फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, जो स्केलर के लिए हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको पहला चैप्टर सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम सेकेंड जो हमारा क्लास है वो लेकर आए हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हाई स्कूल की बुक का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी हाई स्कूल की बुक का पहला चैप्टर। उसी पे जो वेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्केलर वाले, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। ये सारे के सारे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुका हूं, यानी संख्या पद्धति में ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको जो ध्यान रखना वो ध्यान रखना है भाज्य संख्याएं। क्या ध्यान रखना? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और दूसरी चीज आपको एक ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, अभाज्य संख्याएं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, देखिए 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से तो कटती है, 1 से सारी संख्या कटती है, 2 से भी कट जाती है। साथ ही साथ 6 एक भाज्य संख्या होगी, 8 एक भाज्य संख्या होगी, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारी की सारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या, यानी ये स्वयं से ही कट सकती है या फिर एक से कट सकती है। एग्जाम में आपसे यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, दो ऐसी संख्या है जो समवीय और अभाज्य भी, अदरवाइज कोई सी ऐसी संख्या नहीं होती है जो समवीय और अभाज्य भी हो। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो समवीय और अभाज्य भी है, प्लस 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पर आपसे पूछा जाएगा तो 2 है। देखिए एक अभाज्य संख्याओं में नहीं आता, उसका रीजन ये है कि अभाज्य संख्याएं वो होती है जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी 2 तो उसके फैक्टर होते हैं लेकिन एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो एक ही होता है। तो इसलिए एक अभाज्य संख्या कैटेगरी से बाहर होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखो, या 100 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, या निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे सकते हैं भाज्य और अभाज्य को लेकर। उसके बाद यहां पर आपको देखिए मैंने करा दिया था, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सूत्र आपको याद रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपको ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होते हैं? सपोज कीजिए मैंने भाग दी 5 को 2 से, 2 दूनी 4 बार गया, 1 बचा। तो जिससे भाग दी जाती है वो होता है भाजक, यानी 2 हमारा यहां पर क्या है? ये भाजक है, ये होगा हमारा भागफल, और ये होता है हमारा, सॉरी, ये होगा हमारा भाज्य, ये होगा भागफल, और ये होगा हमारा शेषफल। तो जिससे भाग दी जाएगी भाजक, जिसे भाग दी जाती है वो होता है भाज्य, और जो भाग देने के बाद आता है वो भागफल, और जो बचता है वो शेषफल। इस प्रमेय को एक तरीके से और लिख देते हैं, a बराबर VQ प्लस R। R यहाँ पर रिमाइंडर होता है, मतलब भागफल होता है। एक बात और, ये प्रमेय आपसे पूछी जाएगी तो R की वैल्यू आपको ध्यान रखना, R जो होता है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब R की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। जो रिमाइंडर होगा भाई शेषफल या तो 0 होगा या फिर 1 2 कुछ भी बच सकता है, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन
ये b से छोटा होगा। अब b से छोटा क्यों होगा? b है भाजक, और भाजक वो होता है जिससे भाग दी जाती है। तो शेषफल कभी भी भागफल के शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता, हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का पहाड़ा तो 2 में एक बार जा सकता था, इसलिए हमेशा क्या होता है, जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो ये पूरी प्रमेय को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक सूत्र आपको और ध्यान रखना है, इसी चैप्टर से जुड़ा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। HCF एलसीएम का पूरा चैप्टर मैं अपना करा चुका हूं आपको कि HCF एलसीएम आप कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, ये इस चैप्टर में इसका जिक्र है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको करा दिया है आपको। 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए 13/31/25 है। एक क्वेश्चन आपको दिया है 17/8, आगे क्वेश्चन है 64/455, 29/343 और 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में हमको ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अनवसानी पुनरावर्ती मतलब या अशांत है। अब हम कैसे बता सकते हैं भाई, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देकर हम बताते हैं नॉर्मली कि शांत है यानी पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा यानी रिपीटेटेड होगा तो अनवसानी पुनरावर्ती यानी कि अशांत होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। सिंपली मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि जो पहला हमारा क्लास था उसमें भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या का हर 2 की पावर n, 5 की पावर n का है, 5 की पावर m का है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही होता है। 2 की पावर n 5 की पावर m का मतलब है यानी कि जो अंश जो हर होता है, हर में या तो 2 हो या 2 की कोई सी घात हो, 5 हो या 5 की कोई सी घात हो या दोनों एक साथ हो। अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर है तो समझ लेना वो क्या होगा, अशांत होगा, अनवसानी पूर्णावर्ती। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 31/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31/25। अब ये हो जाएगा 13/5 की पावर 1 2 3 4 कितना आ गया 5। तो ये 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप इससे जब 13 को भाग करेंगे तो समझ लेना ये पूरा पूरा कट जाएगा पॉइंट के बाद, तो शांत होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 17 तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 17/2 की क्यूब। तो ये 2 की पावर n के रूप का है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। अच्छा एक बात और, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, तो अब इसमें 2 और 5 दोनों है तभी भी क्या होगा, शांत होगा। यानी चाहे तो अलग से 5 आ जाए अलग से 2 आ जाए तो भी शांत होगा और दोनों साथ आएंगे तब भी शांत होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 64/5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 5 9 45 और 5 का ना 5, या 64/13 7 91 इंटू 5। तो यहाँ पर देखिए 5 है ये तो सही है, लेकिन इसमें फालतू 7 और क्या आ गए 13 आ गए, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर बात करते हैं 29 343 क्या होता है, 7 की क्यूब होती है, तो 7 की क्यूब आ गया तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पर देखिए ये सही लेकिन ये आ गया तो ये भी क्या होगा, अशांत, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होते तो शांत होता है, या 2 होता है या 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर 5 आ गया तो ये अशांत होगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 140 ये 2 क्वेश्चन रखे हैं, 156 इनकी जगह नंबर कुछ और भी हो सकता है कि भाई इनके अभाज्य गुणनखंड करो। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, विभक्ति के नियम मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा। तो देखिए जिसके पीछे 0 होता है 2 4 6 8 होते हैं वो 2 से कट जाता है, तो 2 7 14 2 0 0, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10 अभाज्य। अब देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, 3 से तो 35 कटेगा नहीं, तो कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 2 बार है ना, इंटू 5 इंटू 7। अब मैं बात करता हूँ 156 की, भाई 2 से तो कट जाएगा, 2 7 14 2 8 16, ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 9 18, 339 कटेगा कितनी बार, 13 बार। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपको देखिए
दो संख्याओं का यहाँ पर क्वेश्चन है 306 और 657 का जो HCF आपको दे रखा है वो दे रखा है 9 और इन दोनों का एलसीएम हमको निकालना है। तो मैंने अभी बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू एलसीएम होता है। तो अब दो संख्याएं हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, 306 इंटू 657 इज इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याएं तो आ जाएंगी। अब यहाँ पर HCF हमको 9 दे रखा है, तो 9 गुणा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। इससे आप कोई सी भी एक संख्या को काट लेंगे, चाहे से काट लीजिए। 9 × 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36 बराबर 34 इंटू 657 आपका आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रखा है कि 6 और 120 दिया है, इसका HCF हमको निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चाहे तो इसके आप अभाज्य विधि से देख सकते हैं। तो देखिए 6 होता है ये और 120 ये, 2 × 6 120 के क्या हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120, हाँ ये हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका HCF हो जाएगा 2 और एक कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 6 और LCM क्या हो जाएगा भाई, 6 तो एज इट इज आ जाएगा, बचा क्या 2 बचा और 5 बचा, नहीं 2 दूनी 4 और 5 तो हो जाएगा 4 पंजे 20 छंग, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 छंग 120। तो दोनों का जो HCF हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और जो LCM हो जाएगा वो 120 ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक प्रमेय यहाँ पर पूछ ली जाती है। वो प्रमेय क्या है, प्रमेय ये है कि मान लीजिए P क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। P एक अभाज्य संख्या है। तो अगर P जो है a² को, यानी a कोई भी नंबर हो सकता है, अगर P अभाज्य है और ये a² को डिवाइड करती है तो ये 100% क्या होगा, P a को भी डिवाइड करेगी। यानी P अगर a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। बस शर्त यह है कि P जो है क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे वास्तविक संख्या यानी जो रियल नंबर्स हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 वहाँ से पूछे जा सकते हैं। जो भी इस चैप्टर में था वो मैंने पूरे का पूरा डिस्कस किया है। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज पूरे NCERT बेस में आपको डेली का कोशिश करूँगा एक वीडियो लाने का, जिससे कि जब तक आपका एग्जाम हो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ आपको कमी लग रही है तो उसको कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।